हरि यशोदानंद। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशाधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें परमाणु से काल की गणना का वर्णन किया गया था। किस प्रकार से सूर्य की गति के अनुसार एक परमाणु को पार करने में जितना समय लगता है उसे परमाणु काल कहते हैं। 3 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है और इस प्रकार से जब इसे 6 कण परस्पर मिलते तो उसे त्रस रेणु कह देते हैं। इन्हें खिड़की के पर्दों के छेद से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। 3 द्विपरमाणु या 3 अणु मिलकर एक षट परमाणु बनाते हैं। ये षट परमाणु सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है, जो खिड़की के पर्दों से छेदों से होकर प्रवेश करता है। ये आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे 6 कण मिलकर त्रस रेणु भी कहते हैं। त्रसाणु 3 अणु या 6 परमाणु। 3 त्रसाणुओं के समुच्चय में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाता है। एक त्रुटि जो होता है सेकंड का 1/17। इस प्रकार से आगे काल की गणना कल हमने श्रवण किया। आगे आज हम उसी समय को आगे सुनेंगे। धर्म धर्मश्चतुपाद मनुजान कृते समनुवर्तते स एवन्येषु अधर्मेण वेति पादेन वर्धता। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूपेण से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में जो जो अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों तो धर्म क्रमशः एक अंश घटता गया। त्रिलोक्या युग शास्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येति निशातात यन्नि मिलित त्रिविश्वसक। तीनों लोकों स्वर्ग मृत्यु तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। 4 युगों मल्टीप्लाइड बाय 1000 गुना 4 युग एक लोक बनता है। ऐसी अवधि ब्रह्मा की रात की होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के तीनों प्रलय जल में निमग्न होते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षा विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं। ध्वस्त होते हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। निशावासन आरब्धो लोक कल्पोनुवर्तते यावत् दिनम भगवतो
मनोन भंजन चतुर्दश। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के एक दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन होता और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं का जीवन काल तक विद्यमान रहते। शम शम कालम मनुर्भुक्ते साधिकाम हो कप सप्तितम। शम कालम मनुर्भुक्ते साधिकाम ही एक सप्तितम। प्रत्येक मनु जो है चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। इकहत्तर चतुर्युग का होता है। एक मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूह तक की होती है। एक मनु की आयु देवी गणना के अनुसार लगभग 30 करोड़ वर्ष के करीब होती है। मनुष्य गणना के अनुसार 30 करोड़ वर्ष के करीब होती है। मन्वंतरेषु मनवंश्या ऋषय असुरा भवन्ति। मनंतरेषु मनवः ततवंश्या ऋषयः सुरा भवन्ति च एव युगपत सुरेशा च अनु ये च तान्। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद अगले क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 मुख्य ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। एष देनम दिनम सर्गो ब्राह्म त्रैलोक्यवर्तनः। एष दिनम दिना सर्ग ब्राह्म त्रैलोक्यवर्तनः। तिर्यक नर पितर देवानां संभव यत्त कर्म भी। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्यतर पशु मनुष्य देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने सकाम कर्म के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होते रहते। ब्रह्मा के दिन के समय में सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्म के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होते रहते। मन्वंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वम समूर्ति भी। मनुआदि भी इदम विश्वम अवति उदित पौरुषः। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वम समूर्ति भी। मनुआदि भी इदम विश्वम अवति उदित पौरुष। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में के रूप में जैसे मनु इत्यादि के रूप में अवतरंगा शक्ति प्रकट करते अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं।
तम मात्रामुपादाय तम मात्रामुपादाय प्रति संरुद्ध विक्रमः कालेन अनुगत अशेष आस्ते तूष्णीम दिनान्ते। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की इस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों को प्रज्वलित करती है। ये तीनों लोग भू भुआ स पाताल मत सर्व कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य में पटापेक्ष जैसा प्रतीत होता है। इस तरह हर वस्तु मौन आ जाती है। तीनों लोगों का प्रलय कौन लाते हैं? तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल के उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। तमेवानु अपि धीयन्ते लोकाभुआदय लोकाभुआदयस्त्रय निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशि भास्करम। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, तो तीन लोग दृष्टि के अक्षर नहीं होते हैं। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती तो तीन लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं। जिस तरह की सामान्य रात्रि के समय होता है। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। तो तीनों लोग ये जो है, ये भूवर्ष और ये ही सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर दिखाई नहीं देते हैं और सूर्य चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात होती है। ऐसा समझा जाता है, तात्पर्य बताने प्रपात कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोगों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य चंद्रमा लुप्त नहीं होते, लेकिन उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, तीनों लोगों की परिधि से अदृश्य हो जाती है। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में, जो कि तीनों लोगों से परे हैं, वहां प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है। सर्वथा अंधकार रहता है, जल भरा रहता है, न रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया। ये प्रलय का दृश्य है। आगे श्लोक में आता है, त्रिलोक्यां दयमानां शक्त्या संकर्षण अग्निना यान्ति उष्मणा महत् लोका
जन्म भृगु आदयर्दिता। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है। संकर्षण नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। शंकर के मुख से निकलने वाले अग्नि के कारण प्रलय होता है। इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो तीनों लोकों के जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती व्याकुल होकर जन लोक को चले जाते हैं। तो नीचे से अग्नि जो निकलती ऊपर तक जाती है, हालांकि अग्नि स्वर्ग लोक तक रहती है, लेकिन उस अग्नि का प्रभाव इतना ज्यादा रहता है कि उसकी हीट जो है, उसकी उष्मा महरलोक के लोगों को भी परेशान करती है। हालांकि महरलोक तक अग्नि जाती नहीं, लेकिन उसके ताप जो है इतनी आग लगती। उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो तीनों नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जन लोक को चले जाते हैं। सब लोग जो है महरलोक वाले लोग जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्य कल्पन्त एदित सिंधव प्लावयन्ति उत्कटाटोप चंड वात ऋतुर्मय। और प्रलय के आरंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं। पहले अग्नि से पूरा अग्नि के कारण प्रलय हो जाता है, अग्नि से सब कुछ जल जाता है। फिर प्रलय के आरंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। सबसे पहले अग्नि से जला दिया, तो समुद्र के पानी और भीषण हवाओं से, समुद्र के पानी से भीषण हवाओं से हो गया, समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है। ये सुनामी के कई हजार गुना ऊपर। सुनामी ने कुछ सिटी को ही नष्ट किया, कुछ द्वीपों को नष्ट किया, लेकिन ये बड़ा सुनामी है जो आकाश तक जाता है, स्वर्गलोक तक जाता है। इसकी हाइट, पानी की हाइट। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि शंकर से मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्षों तक धधकती रहती। देवताओं के 100 वर्षों तक या मनुष्य के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती। ये अग्नि पहले तो 36,000 साल तक अग्नि जलती रहती, मनुष्य के 36,000 साल। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार, मनुष्य के 36,000 वर्ष तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तर लहरें उठती। बहत्तर हजार 72,000 वर्षों के घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के प्रारंभ। ये आंशिक प्रलय में सारा होता है। लोकों के इन प्रलय को भूलकर लोग क्या सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है। व्यक्ति का अपना तो नाश होता ही, विनाश होता है, लेकिन इस ब्रह्मांड के पार्शियल विनाश जो जो हमारी पूरी पृथ्वी है, हम भूलोक पूरा, भूवर्लोक पूरा, स्वर्गलोक पूरा,
यही माया कहलाती है, अर्थात वो जो नहीं है। अंतः स तस्मिन् सलीले आस्ते अनंत आसनो हरि योग निद्रा निमिलाक्ष स्तूये मान जनालय। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर लेट जाते हैं। परमेश्वर भगवान हरि अपनी आंखें बंद के अनंत के आसन पर लेट जाते हैं, नीचे अनंत शेष उसके आसन पर लेट जाते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु। और जन लोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमा में स्तुति करते हैं। हमें भगवान की शयन अवस्था की अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान की शयन अवस्था भी उनकी शयन जो है भगवान का, वो भी हमारे जैसा शयन नहीं, हमारा तमोगुण वाला शयन रहता है। जब भी योग शब्द व्यक्त किया जाता है, इसे देवी का द्योतक समझना चाहिए। उसे देवी का द्योतक समझना चाहिए। जब भी योग शब्द व्यक्त किया जाता है, उसे इसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। तो भगवान की योग निद्रा वास्तव में भगवान की दिव्य अवस्था है। हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। शयन अवस्था में विचार कर रहे हैं, योग में है, अपनी ही योग अवस्था में अपना ही ध्यान करें। एवं विधेर होरात्रे एवं विधे अहरात्रे काल गत्या उपलक्षिते अपक्षितम इवास्यापि परम आयु वह स्वय शतम। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती। ब्रह्मा जी की भी ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक रहती है। सबकी आयु 100 वर्ष यूनिफॉर्मली, लेकिन वो वर्ष अलग अलग है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में काल अवधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते, बस सबके 100 वर्ष अलग अलग है। 100 वर्ष की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है, और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सके। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का बोध नहीं रहता है, किंतु मनुष्य भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ होते रहते हैं।
वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। ये मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो जैसे पशु में कोई उत्तरदायित्व का बोध नहीं रहता, किंतु मनुष्य में भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ में खोते रहते हैं, वो पागल मनुष्य बोला गया है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है। इस तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, व्यक्ति पागल के समान है। जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद ले लेता है, वो आवश्यक है कि प्रत्येक ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले उसकी आयु उस ब्रह्मांड के सबसे बड़ी प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों न हो। यत् अर्धमायुष तस्य पराधर्म विधीयते पूर्व परार्ध अपक्रांतो ही अपर अद्य प्रवर्तते। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष दो भागों में विभक्त है, प्रथमार्थ तथा द्वितीयार्थ या परार्थ। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्थ अभी समाप्त हो चुका है। हमारे केस में ब्रह्मा जी का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। हमारे जो ब्रह्मा जी अभी इसमें इस कल्प का ब्रह्मा जी के 50 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, और इस कल्प में भी 50% ज्यादा कल्प जो ब्रह्मा जी के दिन है, ये भी हमारे केस में आदेश ज्यादा बीत गया। अभी द्वितीय अर्थ चल रहा है। तो इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्षों की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है, और भगवद गीता में भी इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं। तब ब्रह्मा के लिए भी मृत्यु अपरिहार्य हो जाएगी। ब्रह्मा के लिए इनएविटेबल है, मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते। पूर्वस्य आदो परधस्य पूर्वस्य आदो परर्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्र भवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्म इति यम विदु। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्राह्म्य कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्राह्म्य कल्प नामक कल्प था, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस दिन उत्पन्न थे। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। तात्पर्य पद्म पुराण प्रभास कांड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प तथा वरा कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं। 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है, जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के आस्थान में चलता है। इसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है, और 50 वर्ष एक परार्ध को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं।
ब्रह्मा का जो श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। भगवान का भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा जी का पहला जन्मदिन है। ब्रह्मा की जन्म तिथि ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। ये कथन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के से जैसे के तैसा उद्धृत है। आगे बोला तस्यैव चान्ते कल्पो बुद्ध्यम पाद्यम अविचिक्षते यत हरे नाभिसरसः आसित लोक सरोहरम। प्रथम बाह्य कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है, पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्व रूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ था। तो प्रथम बाह्य कल्प के बाद का कल्प, ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पाद्य कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्व रूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। कुछ पुराणों में पाद्य कल्प को पितृकल्प भी कहा जाता है। अयम तु कथित कल्पो द्वितीयस्यापि भारतः वरः इति विख्यातो यत्रासीत् शुक्रः हरि। हे भरतवंशी हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में, तो फर्स्ट पार्ट में उसको ब्राह्म्य कल्प कहते हैं और उसके अगला दिन को पाद्य कल्प कहते हैं। ब्रह्मा के जीवन की द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। तो ब्राह्म्य पद में तथा वराह नामक कल्प विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को चक्कर में डालने वाले हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के अनुसार ब्राह्म्य कल्प प्रथमार्ध के प्रारंभ में पाद्य कल्प जैसा प्रतीत होता है। कालोऽयं द्विप्रादाख्य निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्य अनन्तस्य अवाकृतस्य अनंतस्य ही अनादि जगतात्मना। जैसा कि ऊपर कहा चुका, ब्रह्मा जी के जीवन के दो भागों की अवधि, ब्रह्मा जी के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष के बराबर परिणित की गई। भगवान की पलक झपकने से सारा काम हो जाता है। भगवान अपर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण।
भगवान अप्रतिनिधित असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु तक का वर्णन पर्याप्त वर्णन दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा जी के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है। और वो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यस्येक निश्चित कालम तथावलंब जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। यस्यैकनिश्चितकालं तथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णु महान् च यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन पर विश्वास नहीं करें। उनका विचार अल्पज्ञ से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि मनुष्य की इंद्रिया होती है, अतः भगवान इंद्रिय अनुभूति से विहीन होगा। क्योंकि मनुष्य के स्वरूप है, अतः परमात्मा रूप स्वरूप से विहीन होगा। क्योंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवतम ऐसे निर्विशेषवादी से सहमत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि सांस लेते होंगे, और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि होती है। इनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मत के नित्य काल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता है, यह चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान काल के नियंत्रक। आध्यात्मिक जगत में काल तो निसंदेह है, किंतु कार्यकलापों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। केवल काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। कालो अयम परमाणु आदि द्विपरार्ध अनंत ईश्वर न एव ईशितुं प्रभु न एव ईशितुं प्रभु भूम्न ईश्वर धाम मानिनाम। नित्य काल निश्चय परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी उसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्य लोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में देह में अभिमान करने वाले होते हैं। जिनको देह अभिमान रहता है कि मैं देह हूं, काल का केवल नियंत्रण तक कर सकता है, ऊपर तक। विकारे सहित युक्ते विशेष आदि भी आवृत आंड कोशो बही अयम पश्चाशत कोटि विस्तृत। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील व्यास तक फैला हुआ है।
जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नलिखित रूपांतरित। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण जगत भोग 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। 24 हो गए। 16 विविधताओं में 11 इंद्रिया और 5 इंद्रिय विषय आते हैं, और 8 तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। 16 विविधताओं में 11 इंद्रिय और 5, 16 हो गए, और 8 तत्व तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं। ये परस्पर मिश्रित होकर 24 तत्व मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। डायमीटर है 400 करोड़ माइल्स। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड के से बड़े हैं, सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपूजित रहते हैं। दशात्रे अधिके यत्र दशोत्तरे अधिके यत्र प्रविष्ट परमाणुवत लक्ष्यते अंतगता चन्ने कोटिशः हि अंडराशय। ब्रह्मांड को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती है। जो ब्रह्मांड को ढकने वाली आवरण है, और ब्रह्मांड एक साथ संपूजित होकर परमाणु के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तो ब्रह्मांड के ऊपर आवरण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्वों से बने हैं। तो हर आवरण पिछले आवरण से 10 गुना मोटा है। ब्रह्मांड का पहला आवरण, जो पहला कवरिंग है पृथ्वी, अंदर से देखा जाए ये ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है, तो पृथ्वी के आवरण का आकार 40 अरब मील हो। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है, और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक। उसके बाद है पृथ्वी जल अग्नि वायु। वायु का आवरण अग्नि के आवरण का 10 गुना है, और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है, और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं जो ब्रह्मांड के आवरणों का अनुमान लगा सकते। आगे 42 श्लोक में आता है, जो अध्याय का अंतिम श्लोक है। तथा अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम। तदा अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णु धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहे जाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। महाविष्णु जो कि कारणार्णव में योगी निद्रा में शयन करते हुए अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत तत्व में क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, महाविष्णु जो है। और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी
भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्रकट अस्थायी। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वह बैकुंठ जगत में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मना शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उसके असली स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराविर गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत है, आनंदमय है तथा ज्ञानमय है, वे समस्त कारणों के आदि कारण। इस प्रकार से इस जगत की सृष्टि होती है। पूरे जगत की सृष्टि इस परमाणु काल से लेकर होती है। तो इस प्रकार से ये परमाणु से काल की गणना वाला ये अध्याय पे खत्म होता है। तो आज इसका हम यहीं पे विराम देते हैं। ये अध्याय खत्म हुआ है। इसके आगे का अध्याय जब ब्रह्मा सृष्टि होगी ब्रह्मा जी की, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि जो होगी ब्रह्मा जी जो करेंगे, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये अध्याय यहीं पे खत्म होता है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।